हेलो फ्यूचर ऑफिसर, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आइए आज शुरू करते हैं एक नए वीडियो। कुछ पुराने सालों में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए एक नया ट्रिक है, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप सब? तो देखो, आज का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक। अगर आपके पास एक 50 का मतलब 50 रुपीज, 10 रुपीज और 1 रुपीज का कॉइन्स हैं या नोट हैं, और आपको पे करनी है, ये सबको मिला के आपको पे करनी है 107। तो इसको हम कितने तरह से पे कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा यही है। तो देखो, अगर हम 50 को मैक्सिमम कितने बार पे कर सकते हैं, 107 लाना है। 50 करेंगे, कर सकते हैं, प्लस 2 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा। 1 टाइम किए तो आ गया, 2 टाइम किए तो 100 हो गया। 50, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 तो बराबर 100 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार और 2 बार। तीसरी बार यूज करेंगे तो 150 हो जाएगा, जो कि अधिक होता है। मतलब 50 × 3 करेंगे तो 150 होता है, जो कि 107 से ये ग्रेटर है। तो हम 3 बार इसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 टाइम कर सकते हैं, हम इसको यूज ही ना करें। तो जब हम 0 टाइम करेंगे, एक्स को हम मतलब 50 रुपीज को 0 टाइम करेंगे, तो क्या होगा कि हम बाकी किसी को भी पेड कर सकते हैं। जैसे एक 10 का किए, बाकी 1 का कर दिए। 2 10 का किए, बाकी वो उसका कर दिए, 1 का कर दिए। तो अगर हम 0 इसका करते हैं तो कितने बार हमारा पेमेंट हो चला जाएगा, 11 टाइम। 11 टाइम, 11 तरह से हम दे सकते हैं। कैसे? अगर 50 को हम 0 देते हैं तो सिर्फ हम पहले तो 1 को ही 107, 1 रुपीज के कॉइन को 107 टाइम दे सकते हैं, हो जाएगा। अब इसमें 10 को जोड़ देंगे, तो 10 को अगर जोड़ेंगे तो बाकी एक 10 का हो जाएगा, बाकी इसको 97 कर सकते हैं। तो 10 को कितने बार कर सकते हैं, मतलब 10 को अगर हम इसको 0 किए हैं तो 10 को हम बढ़ाते बढ़ाते 10 टाइम कर सकते हैं। ठीक। मैक्सिमम 11 नहीं कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 करेंगे तो ऑलरेडी 110 हो जाएगा, जो कि उससे अधिक होता है। तो 50 रुपीज को जब 0 हम करते हैं तो टोटल 11 बार यूज हो जाएगा। मतलब एक बार 10 को 0 करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यहाँ उस पर 50 को 0 बार यूज करेंगे तो हमारा 11 टाइम आ जाएगा। नहीं समझे कैसे आया? देखो, अगर 50 को हम 0 कर लिए गुणा 0, तो 10 को हम क्या कर सकते हैं, 10 को 0 से लेके 0 to 10 टाइम, 0 to 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस 1 का कर सकते हैं, जितना 1 × 3 जो भी आएगा, बाकी 1 का कर देंगे। 1 में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कितना हो गया, जब 50 को 0 किए तो ये 0 से 10 तक टोटल कितना नंबर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 नंबर हो गया। तो इस तरह 50 को हम अगर 0 करते हैं तो ये 11 टाइम हो जाएगा। अगर 50 को हम वन वन नोट 50 का लेते हैं तो 6 टाइम हो जाएगा। उस समय कैसे होगा, 50 तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमको कितना करना है, 57 रुपीज का और पेमेंट करनी है। तो 57 रुपीज के लिए क्या कर सकते हैं, एक एक तो 10 को 0 कर दें, तो 10 को यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 6 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, जो कि अधिक होता है। तो इसको 6 टाइम हो गया, 0 इंक्लूड करने से 5 और प्लस 0 6 टाइम हो गया। तो इस तरह से हम एक अगर
50 का एक यूज करते हैं तो 6 टाइम कर सकते हैं। अब 50 का टू, दो नोट 50 का अगर यूज कर लिए तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, एक हम मैक्सिमम और सिस्टम से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय 10 का हम नहीं कर पाएंगे, तो एक 10 का कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना होगा, 11 + 6 + 1, ये सब मिल के होता है 18। तो 18 ऐसे हमारे पास फॉर्मूले होंगे जिससे कि हम 50, 10 और 1 के कॉइन्स होने से किसी को 107 रुपीज पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल बी अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। 1 to 1000 लिखने में 5 कितने बार यूज होंगे, ये क्वेश्चन है 29 नंबर। ठीक, अब इसको सॉल्व हम करते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें लिखना कितना है, 1 to 1000। तो ये इसमें यूनिट डिजिट ये 5 कितने बार यूज होंगे, तो पहले कहाँ से यूज शुरू होगा, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, पहला 5 आएगा। और दूसरा लास्ट कितना आ सकता है, लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा 995। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं 5 के बाद यूनिट डिजिट पर, ये 5 कहाँ है यूनिट डिजिट पर, तो यूनिट डिजिट पर कितने बार आएगा, तो यूनिट डिजिट पर यहाँ पर एक बार आ गया, ऐसे ही आएगा 15 पर, फिर आएगा 16 पर, फिर सॉरी 16 नहीं 25 पर, 35 पर आते रहेगा। ठीक, अब ये ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पर 995 में अगर हम 5 को डिवाइड कर दें तो यूनिट डिजिट पर कितना बार आएगा, एक, और ये हो गया तो सॉरी, तो इसमें क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि हर 10वीं नंबर जो है उसके यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं। अब हमारे पास 1000 टोटल नंबर कितने हैं, 1000 है, तो 1000 नंबर पर हम जो 1000 नंबर है अगर उसको 10 से डिवाइड कर दें तो कितना होता है 100। तो यूनिट डिजिट पर 100 टाइम आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 10th पर कितने बार आएगा, 10th डिजिट पर कितने पर आएगा, तो 10th डिजिट पर क्या क्या आ सकता है, पहला आएगा 1, 5, 1, यही हो सकता है ना, 150 सॉरी 150, फिर 151, 152, और इससे पहले भी आएगा, क्या आएगा 10 डिजिट पर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 10 बार आएगा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, मतलब 50, 51, 52 ऐसे करके हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 100 में मतलब 100 से नीचे तक के लिए एक से लेके 100 तक के बीच में 10 बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार यूज हुआ है। तो ऐसे ही 101 से लेके 101 से लेके 200 तक भी 10 बार यूज होगा, ऐसे ही 10 बार यूज होगा, 201 से लेके 300 तक भी ये 10 बार यूज होगा। तो इस तरह 1000 तक ये कितने टाइम हो जाएगा, 10 टाइम, मतलब 100 इसमें भी आ गया, 10 डिजिट पर कितना आ गया 100 इस बार भी आ गया। ऐसे ही हाँ 100 डिजिट पर कितने बार आएगा, जो 100th होता है इस पर कितने बार आएगा, तो 100 पर भी हमारा क्या होगा, यहाँ से 500 से लेके 599 तक
टोटल 100 टाइम्स आएगा ना। इसमें ये मत सोचना कि 599 है तो 99 बार आएगा, कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से लेकर 99 तक 9 बार और एक 500 पर आ गया, तो ये कितना हो गया 100 टाइम्स। तो तीनों बार ये 100 100 100 आया, मतलब यूनिट डिजिट पे 100 टाइम्स, 10 पर 100 टाइम और 100 पे 100 टाइम्स, तो कितना हो गया 300 टाइम्स, 300 टाइम्स। ठीक, इसका सॉल्यूशन ये था, इसका आंसर हो गया 300 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना तक बना लिया था? हाँ, तब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, कहाँ गया 30? क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है। इफ द नंबर एंड डेनोमीटर ऑफ ए proper fraction are increased by the same positive quantity, which is the greater than 0, the resulting fraction is always less than original, always greater than original, always equal to original, such that nothing can be claimed determined। इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई एक प्रॉपर हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है। मान लो कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन में 2/3 को ही मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारा फ्रैक्शन कितना है 3/2 है। अब इसमें दोनों में, नीचे और ऊपर दोनों को एक सेम क्वांटिटी से जोड़ना है। तो हमारा सेम क्वांटिटी क्या हो सकता है, 1 ही मान लो, 1 हो सकता है, 1 + 1। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। तो क्या 3/2 से ये कितना होता है, इसको अगर उल्टा करके हम देख लें, अगर 2/3 लिखे, 2/3 लिखे, और अब 2/3 कितना होता है, 2 को 3 भागों में बांटना, मतलब 66.66 आएगा। अगर इसको फ्रैक्शन को वो करें 66.66 ऐसे करके आएगा। अब इसमें नीचे और ऊपर 1 और +1 कर लेते हैं, तो कितना हो गया हमारा, 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया, और नीचे क्या हो गया 4। अब इसको अगर हम वो करते हैं डेसिमल के अंदर लिखते हैं, तो इसका कितना होता है इसमें क्या होता है 0.666 होता है, और इसका कितना वैल्यू होता है 0.75, 0.75 होता है। ठीक, 2/3 का कितना हो गया 0.66 और इसका 7। अब इसमें एक बार और जोड़ लेते हैं हम, कितना 3 + 1/4 + 1 कितना हो गया 4/5। 4/5 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 4 5 0 40, तो 8 × 5 = 40, 80। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है 0.8 के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है। ये 0.66 था, फिर 0.75 आ गया, फिर 0.8 आ गया, तो ये बढ़ गया ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। बी, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 क्या है, कंसीडर 2 स्टेटमेंट S1 S2 फॉलोड बाई ए क्वेश्चन S1 P and Q both are prime number, P and Q both are prime number है, P + Q is an odd integer। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है जिसमें खुद से और 1 से ही केवल डिवाइड हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। बाकी सबको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब प्राइम नंबर जैसे क्या हो गया, 1 को तो छोड़ ही दो, 2 हो गया, 2 में क्या है, एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही 3 है, 3 भी किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होता है, एक
खुद से होता है, 3 से हो सकता है, एक 1 से हो सकता है। 4 डिवाइड होगा, इसलिए 4 को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 5 किसी चीज़ से नहीं होता है। 6 हो जाता है, 3 से हो जाता है डिवाइड। तो वो कितने हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 1 से हो गया, तो उसको 6 को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 7 को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट क्लियर है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कि S1 P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर। अगर बोथ प्राइम नंबर है, और दूसरा में क्या है, S2 P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। तो देखो P प्लस Q दो प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर कोई भी ले लो, अगर 2 को हम छोड़ दें तो 5 प्लस 7 कर लेते हैं, तो ये हमेशा इवन नंबर आता है। अगर उसमें 2 है तब भी ये ऑड नंबर आएगा, और अगर 2 को हम छोड़ दें तो हमेशा ही दो प्राइम नंबर को जोड़ने से एक इवन या कंपोजिट नंबर आता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ दो के साथ हो सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, S1 alone is sufficient to answer the question। क्या केवल S1 से हम दे सकते हैं। S2 alone the sufficient to answer the question। both S1 and S2 टेकन टूगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो यही आंसर होगा। अगर S1 और S2 को दोनों को हम साथ में ले लेते हैं तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसका S1 जो है और P प्लस Q इज ऑड इंटीजर, क्या ऑड इंटीजर है P और Q ऑड इंटीजर हो सकता है? क्यों? क्योंकि अगर इसमें 2 इंक्लूड कर ले, लेकिन बोथ आर प्राइम नंबर। अगर बोथ प्राइम नंबर है तो जरूरी नहीं है कि ऑड ही होगा, तब हमारा क्या आएगा, इवन नंबर भी आ सकता है। तो इसलिए S1 हमारे समझ से ये सी सही है। बोथ S1 एंड S2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। नहीं, हमारा केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 32 नंबर क्या है, सुनीता cuts a sheet of paper into 3 pieces. Length of the first piece is equal to the average of the 3 single digit odd prime number। सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर क्या क्या होता है, ऑड शुरू होता है 3 से, 3, 5 और 7 होता है ऑड प्राइम नंबर। लेंथ ऑफ द सेकेंड पीसेस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड, and the third piece is as long as the other 2 pieces together। दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतने के बराबर है। तो द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल सीट इज डैश। तो हमारे को ओरिजिनल सीट की लेंथ निकालनी है। हम क्या करेंगे, पहले इसका एवरेज निकाल लेते। क्या है, फर्स्ट पीस का जो लेंथ है वो कितना है, फर्स्ट है 3 ऑड नंबर, ऑड नहीं प्राइम नंबर। तो कितना कितना होता है प्राइम नंबर, 3 फर्स्ट में आता है। सबसे पहले जो ऑड प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, 5 होता है। और उसके बाद कोई इवन प्राइम होता भी नहीं है। तो 3, 5 और 7, इन तीनों को आपस में जोड़ दें। 3 और 7 10 हो गया, और प्लस 5 15। 15 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज है, तो हमारा आ गया 5। मतलब फर्स्ट पीस का जो है लेंथ है वो कितना हो गया, फर्स्ट वाले का लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। अब सेकंड वाले का लेंथ हमारे को बता रखा है, जो सेकंड वाला है उसका थर्ड वाले का और फर्स्ट वाले का 1/3 है। तो थर्ड वाले का हम मान लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड पीस का लेंथ ऑफ थर्ड पीस इज x। ठीक, लेट लेंथ ऑफ थर्ड पीस इज x। सो सेकंड पीस का कितना हो जाएगा, सेकंड वाले जो पीस है उसका कितना हो जाएगा, 5 मतलब फर्स्ट वाले का, प्लस x का 1/3। तो x का 1/3 कर लिया, तो ये कितना आ गया, 5 प्लस सॉरी, तो ये आ गया हमारा 5 प्लस x/3। ठीक, अब इसको x जो कि थर्ड वाले का, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर हमारा हो गया फर्स्ट वाले का लेंथ 5, सेकंड वाले का लेंथ कितना है 5
अब सेकंड थर्ड वाले को हमने लेट कर लिया x, तो सेकंड वाले का कितना आएगा? सेकंड वाले का हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाले थर्ड वाले का 1/3, तो x का 1/3 कर दिया। ठीक, अब फिर से जो थर्ड वाला है उसका कितना है? तो उसका है बाबू x, और x कितने के बराबर है? तो तीनों के दोनों के लेंथ के बराबर है। तो फर्स्ट वाले का लेंथ कितना है? 5 प्लस सेकंड वाले का लेंथ कितना है? 5 प्लस x/3। अब इस एक हमारे पास इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे? ये 5 5 10 हो गया, x बराबर 10 प्लस x/3। अब इसको एलसीएम लेके यहाँ 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो और कितना हो गया ये? x इक्वल टू 30 प्लस x/3। अब 3 को हम एक बार इधर ले जाते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 30 प्लस x। इस x को अगर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा हमारा? 3x माइनस x इक्वल टू 30, और 2x इक्वल टू दिखाई दे रहा है? 2x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू 15, x बराबर 15। तो मतलब थर्ड वाले का कितनी लेंथ आ गई? 15 आ गई। तो सेकंड वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 15/3, 10 हो गया। सेकंड वाला 10, फर्स्ट वाला 5, सेकंड वाला 10, और थर्ड वाला कितना आया था हमारा? 15। अब तीनों की जो लंबाई है वो अगर जोड़ दें तो क्या इतना होगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 बराबर कितना होता है? 30। तो 30 यूनिट इसकी टोटल जो सीट थी उसकी लंबाई होनी चाहिए थी। ठीक है, आज क्लास ख़त्म करते हैं, कल फिर से देखेंगे नए क्वेश्चंस।